कांग्रेस पार्टी द्वारा आज अयोध्या के प्रेस क्लब में संविधान बचाओ सम्मेलन का आयोजन भव्य रूप से संपन्न हुआ। कार्यक्रम की अध्यक्षता जिला अध्यक्ष चेतनारायण सिंह तथा संचालन पूर्व जिला अध्यक्ष रामदास वर्मा ने किया। सम्मेलन में मुख्य अतिथि के रूप में कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय सचिव सत्यनारायण पटेल, प्रदेश उपाध्यक्ष आलोक प्रसाद, रामजी गिरी, अमित जायसवाल सम्मिलित हुए। कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए राष्ट्रीय सचिव सत्यनारायण पटेल ने कहा, देश में संवैधानिक मूल्यों की रक्षा, लोकतांत्रिक संस्थाओं की मजबूती तथा आम जनमानस को उनके संवैधानिक अधिकारों के प्रति जागरूक करने के उद्देश्य से उत्तर प्रदेश के प्रत्येक जिले में संविधान बचाओ सम्मेलन हो रहे हैं। राष्ट्रीय सचिव सत्यनारायण पटेल ने कहा, वर्तमान समय में संविधान के मूल ढांचे को खतरा पहुंचाने वाली प्रवृत्तियां सामने आ रही हैं। उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी ने हमेशा संविधान की रक्षा को सर्वोच्च प्राथमिकता दी है और आगे भी इसके लिए संघर्ष करती रहेगी। प्रदेश उपाध्यक्ष आलोक प्रसाद, जिला प्रभारी रामजी गिरी तथा महानगर प्रभारी अमित जायसवाल ने कहा, संविधान केवल एक दस्तावेज नहीं है, बल्कि ये देश के प्रत्येक नागरिक के अधिकारों और कर्तव्यों का प्रतीक है। आज समय आ गया है कि हम सब मिलकर इसके मूल सिद्धांतों न्याय, स्वतंत्रता, समता और बंधुत्व की रक्षा हेतु संगठित हो। कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे जिला अध्यक्ष चेतनारायण सिंह ने कहा कि संविधान को कमजोर करने की किसी भी कोशिश को कांग्रेस पार्टी कतई बर्दाश्त नहीं करेगी। उन्होंने जनता से आह्वान किया कि वे लोकतंत्र और संविधान की रक्षा के लिए कांग्रेस के साथ कदम से कदम मिलाकर चलें। महानगर अध्यक्ष श्री सुनील कृष्ण गौतम ने सम्मेलन को संबोधित करते हुए कहा कि संवैधानिक संस्थाओं की स्वायत्तता और निष्पक्षता आज खतरे में है और ऐसी परिस्थितियों में विपक्षी दलों की जिम्मेदारी और भी बढ़ जाती है। सम्मेलन में युवा नेता जयप्रकाश गुप्ता ने अपने साथियों के साथ कांग्रेस पार्टी की सदस्यता ग्रहण की। सम्मेलन में प्रमुख रूप से पूर्व जिला अध्यक्ष राजेंद्र प्रताप सिंह, पूर्व प्रदेश महासचिव जयकरण वर्मा, पूर्व ब्लॉक प्रमुख कमलासन पांडे, अनिल सिंह, पूर्व प्रदेश सचिव कर्मराज यादव, पीसीसी सदस्य उग्रसेन मिश्रा, प्रवीण श्रीवास्तव, सैनिक प्रकोष्ठ के प्रदेश संयोजक सुरेंद्र प्रताप सिंह सैनिक, पंकज सिंह, उपेंद्र सिंह लल्लू, कर्मराज यादव, ब्रिजेश रावत, विजयपाल, कमलासन पांडे, अशोक सिन्हा, भगवान बहादुर शुक्ला, मोहम्मद नसीम, सीज जयसवाल, धीरेन्द्र उपाध्याय, राज प्रताप, अनिल तिवारी, दिनेश शुक्ला, विकास सिंह विकी, रुद्र प्रताप सिंह ऋषु, तारिक अहमद, रंजीत सिंह, दयाशंकर तिवारी, प्रदीप निषाद, अहमद कुरैसी, धर्मेंद्र सिंह फास्टर, प्रशांत पांडेय, अशोक कुमार राय, देव वर्मा, अशोक कनौजिया, हरजीत सिंह सलूजा, युवा अध्यक्ष रामेंद्र त्रिपाठी, सेवादल महानगर अध्यक्ष बसंत मिश्रा, शैलेंद्र मणि पांडे, डीएन वर्मा, कवींद्र साहनी, अरुण साहू, डॉक्टर विनोद गुप्ता, जनार्दन मिश्रा, मोहम्मद आरिफ, राकेश तिवारी, दिनेश शुक्ला, पंकज सिंह फ्लावर नकवी, धीरेन्द्र प्रताप सिंह बबलू, मुस्लिम शेख, जावेद, विजय यादव, ताज मोहम्मद, उमेश उपाध्याय, कल्लू शर्मा, अनिल सोनकर, आलोक खरे, राजकुमार यादव, विशाल दुबे, विजय श्रीवास्तव, आशुतोष पांडे, संतोष तिवारी, आशुतोष शांडिल्य, जिला महासचिव राजकुमार पांडे, प्रशांत पांडे। हमारा अयोध्या में होने जा रहा है और इसमें देश के कोने कोने में ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष आदरणीय खड़गे साहब, राहुल जी, प्रियंका जी और सोनिया जी के निर्देश पर पूरे देश के कोने कोने पर, जिसका इस जिले में जो आज यहाँ होने जा रहा है सम्मेलन इसलिए हो रहा है कि हमको संविधान बचाने की जरूरत क्यों पड़ी। चाहे देश भर में जो सरकार की एजेंसियां हैं उसका दुरुपयोग, लोगों को न्याय नहीं मिल रहा, लोगों को हक अधिकार नहीं मिल रहा, कई तरह की दिक्कत जा रही है और संविधान जो 400 पार की बात कहने वाले लोगों का मंसूबा पूरा नहीं हुआ तो उसके पीछे कारण कांग्रेस और कांग्रेस के पीछे खड़गे जी और राहुल जी और प्रियंका गांधी जी, क्योंकि निश्चित ही 400 पार की बात की थी, 2 बैसाखी पर सरकार खड़ी और इनके जिस प्रकार संविधान को ये बदलना चाहते थे उनका मंसूबा कांग्रेस कभी पूरा नहीं होने देगी। बाबा साहब अम्बेडकर द्वारा और कांग्रेस द्वारा जो बनाया गया संविधान है जो विश्व को चुनौती दे रहा, भारत में आम नागरिक को अधिकार दिया, उस अधिकार को कायम रखना ये हमारा कर्तव्य है। ये भी संविधान का पूरा उल्लंघन है। इस पे पूरे कड़े नियम कानून कायदे के तहत सरकार गंभीरता से ले, लेकिन सरकार गंभीर कहाँ है। देश की सरकार हमेशा मन की बात 11 साल से करती आई, लेकिन इस देश की जनता की मन की बात सुनने की हिम्मत नहीं हुई। ये भी तो दुर्भाग्य है। संविधान कहता है कि मन की बात प्रधान अगर करेगा तो मन की बात जनता की भी सुनना होगी कि आखिर जनता क्या चाह रही है। ये सारे ऑपरेशन सिंदूर भी हुए तमाम इस देश में, सर्जिकल स्ट्राइक भी हुई इन 11 सालों। कारगिल युद्ध हुआ,
71 का वार हुआ और 71 का वार इंदिरा जी को याद दिलाते। 71 के वार में इंदिरा जी देश और विदेश गई, तमाम देशों में गई। जब अमेरिका ने इंदिरा जी को कहा कि हम पाकिस्तान के साथ खड़े होंगे, तो इंदिरा जी बगैर मिले वहाँ के राष्ट्रपति से मिले, बगैर आ गई और बगैर मिले आकर भारत की सेना पर निवेदन किया। और भारत की सेना पर हमें फख्र है और गर्व है कि उन्होंने विश्व में कई युद्ध हुए जो 1 लाख सैनिक को आत्मसमर्पण कराया इंदिरा जी के नेतृत्व में, और वो अमेरिका के सामने और किसी दुनिया की किसी शक्ति के सामने झुकी नहीं, इतिहास के साथ भूगोल बदल दी। और हम सुनते थे टीवी और अखबार के माध्यम से, 56 इनका सीना, देश को झुकने नहीं दूंगा, देश को बिकने नहीं दूंगा। तो देश को बेचने का काम भी अगर किया है और देश को झुकने का ही काम किया है इन 11 सालों में हुआ। तो वही उसी को लेकर मैं बात कह रहा हूँ कि अमेरिका के राष्ट्रपति इस देश की 125 करोड़ जनता फैसला जो हमारे प्रधान को चुनती है, यहाँ का प्रधान फैसला नहीं करता, फैसला अमेरिका का राष्ट्रपति करता है। तो ये देश की हमारी दुर्भाग्य है, ये भी एक हमारे लिए कलंक हुआ है। भाई फैसला देश के प्रधान ने और सर्वदलीय मीटिंग में होना था और उसका फैसला होना। ये पहली बार ऐसा हुआ सर्वदलीय मीटिंग, सभी धर्मों को लोगों ने और देश की जनता ने समर्थन किया कि आप लड़ाई आर पार की हो, घर बार आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई हो। व्यक्ति विशेष की लड़ाई नहीं थी, आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई थी। उस लड़ाई को पूरी तरह लड़ना था और लड़ के दूध का दूध पानी का पानी करना था। तो अमेरिका से क्यों दब गए? क्योंकि अडानी अंबानी को मदद करना है, उनके केस खत्म करना है। मैं देश की सेना को बधाई देता हूं और देश की सेना को कांग्रेस और हम सब मिलकर उनको नतमस्तक करते हैं कि जब जब देश पर संकट आया है सेना भारत की तैयार रही है, लेकिन सेना का दुरुपयोग अगर कर रही है तो भारतीय जनता पार्टी कर रही है। आज संविधान बचाओ का कार्यक्रम चल रहा है, क्या उद्देश्य है इसका? देखिए, संविधान बचाओ कार्यक्रम आज चलाने की आवश्यकता इसलिए पड़ी कि जो आज सत्ता में बैठी सरकार भारतीय जनता पार्टी की है, एक रिमोट कंट्रोल की तरह भारतीय संस्कृति को, भारतीय समुदाय को और भारतीय संविधान को कुचक्रों के माध्यम से कुचल करके एक पुरानी व्यवस्था को लागू करना चाहती है। तो उसका हम विरोध कर रहे हैं और पुरजोर विरोध करते रहेंगे, क्योंकि ये देश की आज़ादी के बाद जो संविधान बना, ये हमारे तमाम बुजुर्गों के खून पसीनों के बहने के बाद बना है और ये हिंदुस्तान हमारी बगिया है और हम इस बगिया के जो एक देश है, इस बगिया के माली हैं। अगर हमारे फूल को कोई तोड़ने की कोशिश करेगा तो उसको हम लोग तोड़ने में गुरेज नहीं करेंगे। इस कुचक्र को समाप्त करने के लिए हम लोगों ने कमर कसी है। संविधान जो है हमारा, ये बचना चाहिए, लोकतंत्र की आज़ादी बचनी चाहिए। आप सरकार के खिलाफ कोई भी, चाहे आप ही का तकबा देख लिए, कोई पत्रकार अगर सरकार के खिलाफ बोलता है तो या तो उसकी हत्या हो जाती है या उसका चैनल बंद करा दिया जाता है या तो उसको पत्रकारिता नहीं कहने दी जाती है। तो ऐसे कुचक्र बंद होने चाहिए। हमारा अधिकार है, जो सरकार में है उससे क्वेश्चन पूछने का अधिकार है हमारा। हम भी सत्ता में रहते थे, हमको भी जवाब देना पड़ता था। सरकार सत्ता में है, उनको जवाब देना चाहिए, लेकिन ये सरकार जवाब नहीं देना चाहती। अपनी ताकत के बल पर अंग्रेजी हुकूमत की तरह अत्याचार और प्रबल तरीके से जो संविधान के और लोकतंत्र को कुचलना चाहती है। हम इसको बचाने के लिए संघर्ष करते रहेंगे और करेंगे। लोकतंत्र की हत्या अब आप देख लीजिए कि जैसे आप सरकार ने के किसी भी कार्यक्रम का या किसी भी चीज़ का आप विरोध करेंगे, या तो आपको मुकदमे के दौरान फंसा दिया जाएगा या आपकी हत्या करा दी जाएगी या आपको इतना प्रताड़ित किया जाएगा कि आप मानसिक रूप से टूट जाए। यही संविधान को कुचलने का तरीका है। जो ये गोडसे की प्रथा को लागू करना चाहते हैं, ये कांग्रेस पार्टी कभी नहीं होने देगी और हम सब पूरे तन मन धन से इसका पुरजोर विरोध करेंगे।